हाय दोस्तों, आज हम लोग एक नए टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग का अभी तक हम लोगों ने हाइपोथैलेमस, थायराइड ग्लैंड के बारे में पढ़ लिया है। एंडोक्राइन के टॉपिक हम लोग का चल रहा है यूनिट। और इस जो एंडोक्राइन सिस्टम है, इस एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर हम लोगों ने अभी हाइपोथैलेमस और थायराइड ग्लैंड के बारे में पढ़ा। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड। अब हम देखेंगे पिट्यूटरी के बारे में, जानेंगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड होता क्या है, और ये हमारे जो स्कल के अंदर बोन्स है, उस बोन में कहाँ सिचुएटेड होता है, पिट्यूटरी के कितने लोब्स होते हैं, और उन लोब्स के द्वारा कौन कौन से हार्मोन्स, कौन कौन से स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स निकलती हैं, और उनके मैकेनिज्म के बारे में भी आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। ठीक, अब देखिए, जो ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड को अलग नाम से भी आप जानते हैं, जिससे बोलते हैं हाइपोफाइसिस सेरिब्लाई, या इसी को हम बोलते हैं क्या? मास्टर ग्लैंड। जैसे हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड बोला जाता है, उसी तरह ये जो पिट्यूटरी है, इसको भी क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, इसके द्वारा स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स निकलता है, तो ये क्या करता है? कंट्रोल करता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स के ऊपर, इसलिए इसको ऐसा बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है कि जो ये हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड डेवलप होती है एम्ब्रियोनिक स्टेज में। जब एम्ब्रियो स्टेज चल रहा होता है, उस एम्ब्रियो ऑर्गेनोजेनेसिस जब होता है वूम्ब के अंदर, उस समय क्या होता है कि जो एम्ब्रियो, जो एक्टोडर्म लेयर होती है, ठीक है, एक्टोडर्म जो लेयर होती है, उस एक्टोडर्म से इस पिट्यूटरी ग्लैंड का क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या है कि जो इसका शेप है वो कैसा? पियर शेप या पी शेप में स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। नेक्स्ट, इसकी अगर साइज की बात करें तो इसकी साइज है 1 से लेके 1.5 सेंटीमीटर, या अप्रोक्स अगर एवरेज की बात करें तो एवरेज होता है 1 सेंटीमीटर। इसकी क्या होती है? डायमीटर होता है। अब देखते हैं कि ये सिचुएटेड कहाँ होता है, कहाँ पे मतलब मौजूद होता है। तो ये लाई इन द हाइपोफाइसियल फोसा ऑफ द सेला टर्सिका ऑफ स्फेनॉइड बोन। अब देखो ये क्या है? ये कह रहा है कि ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, कहाँ पे मतलब ये सिचुएटेड होता है? जो हमारा स्फेनॉइड बोन होता है ना, स्फेनॉइड बोन के अंदर एक ऐसे डिप्रेस्ड टाइप का गड्ढा देखने को मिलता है। जैसे ये आगे से अगर हम बोन को देखेंगे तो यहाँ बोन से एक स्फेनॉइड बोन ऐसे निकलता है, फिर ऐसे जाके ऐसे ऐसे गड्ढा देखने को मिलता है। ठीक, स्ट्रक्चर पूरा नहीं बना रहा हूँ, बस समझाने के लिए। तो ऐसा स्फेनॉइड बोन में एक गड्ढा है, जिस गड्ढा में डिप्रेस्ड अवस्था स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। हम लोग इसी स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्या? सेला टर्सिका, सेला टर्सिका बोलते हैं। और ये कह रहा है कि हाइपोफाइसियल फोसा, और इसी सेला टर्सिका के अंदर देखो ये जो डिप्रेस्ड वाला पोर्शन है, जो धसा हुआ पोर्शन है, जो जाके उसके बेड पे क्या होता है, नीचे जो है बेड की तरफ बना हुआ है, उसी को बोलते हैं हाइपोफाइसियल फोसा। उसी क्या बोलते हैं? हाइपोफाइसियल फोसा। और इसी के अंदर हमारा क्या होता है? पिट्यूटरी आके क्या होती है? सिचुएटेड होती है। इस तरह से ये हाइपोथैलेमस हो गया, और इस तरह से ये पिट्यूटरी इसी पे अंदर क्या होती है? इसी हाइपोफाइसियल फोसा के ऊपर क्या होता है? ऐसे स्थित, मतलब कि ऐसे रुका रहता है, मतलब एक तरह से बेड का, उसका बेड की तरफ बैठा रहता है। ठीक, और उस पूरे गड्ढे को हम बोलते हैं क्या? सेला टर्सिका, जो कि स्फेनॉइड बोन के अंदर क्या होता है? पाया जाता है। अब नेक्स्ट है हमारा कि ये जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड किस तरह से अटैच होती है? तो यहाँ पे क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड अटैच हाइपोथैलेमस बाय, क्योंकि देखो पिट्यूटरी है जो है ऐसे होती है, ये हाइपोथैलेमस हो गया। ठीक, ये हो गया। अब देखो ये हाइपोथैलेमस है, और ये क्या है? पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ग्लैंड। अब देखो ये जो हाइपोथैलेमस और ये जो पिट्यूटरी है, इन दोनों को क्या किया? अटैच करके जो रखा है, उसको बोलते हैं देखो, अटैच हाइपोथैलेमस बाय द स्टाल या इन्फंडिबुलम, इसको बोलते हैं क्या? स्टाल
या इसी को हम बोलते हैं इनफंडिबुलम। ठीक है, ये स्टाल या इनफंडिबुलम के द्वारा क्या होता है, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड आपस में क्या होती है, अटैच होती है। ठीक, नेक्स्ट क्या है, अगर हम बात करें कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसका कलर कैसा होता है, तो इसका जो कलर होता है ब्राउनिश कलर होता है और रेडिश भी कलर, दो मतलब कि ब्राउनिश और रेडिश कलर देखने को मिलता है, जो पिट्यूटरी की क्या होती है, कलर होती है। नेक्स्ट अगर हम इसके वेट के बारे में बात करें, तो इसका जो वेट होता है 0.5 ग्राम का इसका क्या होता है, वेट होता है। इतने ग्राम का ये क्या होता है, इस पिट्यूटरी होती है। उसके बाद क्या है, पिट्यूटरी हैज एनाटॉमिकल एंड फंक्शनली सेपरेटेड लोब्स। पिट्यूटरी क्या है, एनाटॉमिकली रूप से और क्या है, फंक्शनली रूप से ये क्या है, सेपरेट है। अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो स्ट्रक्चर में पिट्यूटरी देखने में लगेगा कि एक दो पार्ट में क्या है, डिवाइड है। एनाटॉमिकली हो गया, फंक्शनली में क्या हो गया कि ये जो लोब्स है, इन दोनों लोब्स का अलग अलग क्या होता है, फंक्शंस होता है, अलग अलग हार्मोन्स को ये निकालती हैं। कैसे, देखिए ये जो बीच में है ये पिट्यूटरी है, इस पिट्यूटरी को सेपरेट करने के लिए यहाँ पर एक लोब्स और एक्स्ट्रा लोब पाया जाता है, जिसे बोलते हैं इंटरमीडिएट लोब ऑफ पिट्यूटरी, और इसको बोलते हैं एंटेरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, और इसको बोलते हैं पोस्टेरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। और ये बीच में जो है एक जो सेपरेट कर रहा है एंटेरियर और पोस्टेरियर पिट्यूटरी को, ये एक लाइनिंग होती है जिसको बोलते हैं इंटरमीडिएट लोब ऑफ पिट्यूटरी। ये क्या करती है, पिट्यूटरी को दो पार्ट में क्या करती है, डिवाइड करती है। और इसमें क्या होता है, अगर देखें बाहर से देखने में भी लगता है कि ये दो पार्ट में क्या है, डिवाइड है। एनाटॉमिकली देखने में लगता है कि ये दो क्या है, दोनों लोब्स डिवाइड है। ये जो हमारा इंटरमीडिएट लोब्स होता है, ये लोब्स क्या होता है कि हमारे अंदर उतना डेवलप नहीं होता है, और ये ना ही किसी प्रकार का हार्मफुल होता है, ना ही कोई किसी प्रकार का ये हेल्प करता है। ठीक, बस ये एक एक्स्ट्रा लोब वहां पाया जाता है। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो पिट्यूटरी है दो पार्ट में, दो लोब्स में डिवाइड है। अगर मेनली देखें तो दो लोब्स में डिवाइड है। एक क्या है, एंटेरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, और दूसरा क्या है, पोस्टेरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। अब नेक्स्ट हम इसके पूरे स्ट्रक्चर को समझते हैं, देखने में कैसा लगता है, उस स्ट्रक्चर के बारे में अब हम बात करते हैं। देखिए ये स्ट्रक्चर हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड का है। अब हम इसमें जानते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर कौन कौन सी पार्ट पाई जाती हैं, और उसके फंक्शंस के बारे में हम आगे बात करेंगे। पहले हम देखते हैं कि जो ये हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है देखने में कैसा लगता है। ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, इस पिट्यूटरी ग्लैंड को अगर आप देखेंगे तो इस तरह से पिट्यूटरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड, अब बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। देखिए ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये है हाइपोथैलेमस। ठीक, ये हाइपोथैलेमस है, और इसी हाइपोथैलेमस से लटकी हुई सस्पेंडेड अवस्था में हाइपोथैलेमस से जुड़ी हुई स्ट्रक्चर पाई जाती है। ये पूरा क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, और इस पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोथैलेमस से जोड़ के रखा है क्या, स्टाल क्या, इनफंडिबुलम। ये क्या करता है, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी को क्या करके जोड़ के रखा रहता है। उसके बाद क्या है, यही पिट्यूटरी फर्दर दो पार्ट में क्या है, डिवाइड है। देखो यहाँ पे दो पार्ट में क्या है, फर्दर डिवाइड है, और ये जो डिवाइड हो रहा है ये हो रहा है इंटरमीडिएट लोब ऑफ पिट्यूटरी के द्वारा। इंटरमीडिएट लोब ऑफ पिट्यूटरी बस माइन्यूट सा इसके अंदर पाया जाता है, इसको मेजर किया जाता है, लेकिन ये फंक्शनेबल नहीं होती है। ये दो पार्ट में डिवाइड होती है। एक डिवाइड होती है क्या, एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में, और एक होती है क्या, पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में। जो एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है इसी को हम बोलते हैं एडिनोहाइपोफाइसिस, एडिनोहाइपोफाइसिस, और जो पोस्टेरियर पिट्यूटरी होती है इसी को हम बोलते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस। ठीक है, जो एंटेरियर पिट्यूटरी है उसको क्या बोलते हैं, एडिनोहाइपोफाइसिस, और एडिनो का मतलब होता है ग्लैंड, और इसमें कहता है न्यूरोहाइपोफाइसिस, क्योंकि इसके अंदर न्यूरॉन्स पाए जाते हैं।
एक्सॉन्स न्यूरॉन्स पाए जा रहे हैं, इसीलिए इसको न्यूरोहाइपोफाइसिस बोल रहे हैं। और ये एडिनो है, मतलब ये ग्लैंड की तरह काम कर रहा है, इसलिए इसको एडिनोहाइपोफाइसिस कहते हैं। अब हम देखते हैं कि जो हमारा एंटेरियर पिट्यूटरी है, उस एंटेरियर पिट्यूटरी के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, जो ये हमारा एंटेरियर पिट्यूटरी है, इसके अंदर ये जो है ना, ये कैपिलरी होती है, ये कैपिलरी होती है। यहाँ ये हाइपोफाइशियल आर्टरी होती है, ये हाइपोफाइशियल आर्टरी जाती है कहाँ, कैपिलरी में मिलती है। और इस कैपिलरी को क्या बोलते हैं, इस कैपिलरी को बोलते हैं कैपिलरी नेटवर्क ऑफ द हाइपोथैलेमस, क्योंकि ये हाइपोथैलेमस के अंदर पाया जाता है। ढेर सारी कैपिलरी पाई जाती हैं, जो आर्टरी होती है उसकी कैपिलरीज पाई जाती है कहाँ पे, हाइपोथैलेमस के पास पाई जाती है। और फिर वही हाइपोथैलेमस आगे चल के एंटेरियर पिट्यूटरी में क्या करता है, एक पार्ट पाया जाता है, एक वेन पाई जाती है जिसे बोलते हैं हाइपोफाइशियल वेन। ये हाइपोफाइशियल वेन से क्या होता है, हाइपोथैलेमस अटैच होता है। अगर एंटेरियर पिट्यूटरी की बात करें तो ये क्या है, जो ये हाइपोफाइशियल जो वेन है, इसी वेन के द्वारा एंटेरियर पिट्यूटरी क्या होती है, एक दूसरे से हाइपोथैलेमस और एंटेरियर पिट्यूटरी क्या है, एक दूसरे से कनेक्ट रहती है। ठीक, अब उसके बाद इसी हाइपोफाइशियल जो वेन है, इसी के बाद नीचे जब आएंगे थोड़ा सा स्ट्रक्चर एक और देखने को मिलेगा। यहाँ पे ये वाली जो स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं कैपिलरी नेटवर्क ऑफ एंटेरियर पिट्यूटरी। आप लोग देखो, इसके अंदर दो टाइप के आपको कैपिलरी देखने को मिले। एक कैपिलरी आपको देखने को मिला कहाँ पे, हाइपोथैलेमस के पास, जिसको हम बोल रहे हैं कैपिलरी नेटवर्क ऑफ हाइपोथैलेमस। उसके बाद एक कैपिलरी नेटवर्क आपका कैपिलरी कहाँ पाया जा रहा है, एंटेरियर पिट्यूटरी लोब में क्या होता है, पाया जा रहा है। और ये क्या होता है, जो ये बीच में हाइपोफाइशियल पोर्टल वेन जो होता है, हाइपोफाइशियल पोर्टल वेन, ये हाइपोफाइशियल पोर्टल वेन हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी को क्या करता है, कनेक्ट करके रखता है। उसके बाद अब हम बात करते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बारे में। ये जो होते हैं न्यूरॉन्स होते हैं, ये न्यूरॉन एक्सॉन आप जानते ही हो, नर्वस सिस्टम में पढ़ चुके होंगे। ये क्या है, ये एक्सॉन जो है, ये एक्सॉन क्या होता है, पिट्यूटरी से क्या होता है, हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी तक ये न्यूरॉन क्या होते हैं, उसके फैले रहते हैं एक्सॉन। अब ये न्यूरॉन को हम क्या बोलते हैं, देखो ये नर्व है, नर्व के द्वारा ये कनेक्ट होती है, ठीक है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं क्या, न्यूरोहाइपोफाइसिस। अब क्या है, ये न्यूरॉन्स क्या होते हैं, हाइपोथैलेमस इसका एक्सॉन आता है और आके पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ऑफ ग्लैंड के पास, वहां पे क्या होता है, अपने जो एक्सॉन टर्मिनल्स को क्या करता है, फैलाया रहता है। जो ये लास्ट वाली जो बटन लाइन स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है, इसको क्या बोलते हैं, एक्सॉन का टर्मिनल। ये एक्सॉन का टर्मिनल होता है और इसी टर्मिनल के बाद ये जो एक्सॉन है, इसी के अंदर कुछ सेल्स पाई जाती हैं, कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स पाई जाती हैं। वो सेल्स को हम बोलते हैं क्या, हेयरिंग बॉडी। उसके बाद क्या है, जब हेयरिंग बॉडी और उसके बाद कुछ पोस्टीरियर पिट्यूटरी के नीचे कुछ और स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर या स्पेशलाइज्ड सेल कह लीजिए पाई जाती है, स्पेशलाइज्ड न्यूरोगिलिया पाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं पिट्यूसाइड बोलते हैं। अब देखते हैं, अब हमारा जो एंटेरियर पिट्यूटरी है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, इन दोनों के बीच में एक और हमारा इंटरमीडिएट लोब पिट्यूटरी पाई जाती है। अगर हम ज्यादा पोर्शन देखें तो ये क्या होता है, एंटेरियर पिट्यूटरी में है, इसीलिए हम ज्यादातर देखोगे बहुत जगह इसको एंटेरियर पिट्यूटरी में भी क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं, किसको, इंटरमीडिएट लोब पिट्यूटरी को। ये ओवरऑल हो गया क्या, पिट्यूटरी का स्ट्रक्चर। अब हम इसके फंक्शंस के बारे में बात करेंगे कि इसका जो फंक्शंस है किस तरह से परफॉर्म करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है